अब बात करते हैं टाइगर स्टेट्स राजस्थान और मध्य प्रदेश की। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व और राजस्थान के सरिस्का में सभी बाघ मारे गए। ये सभी शिकारियों के शिकार हो गए। इस घटना के बाद से इन दोनों टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने का काम लगातार जारी है और बहुत शुक्रिया उन तमाम वन्य अधिकारियों की जिनकी कोशिशों के बाद पन्ना और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। राजस्थान से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। अट्ठाईस जून 2008 को वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर सरिस्का के जंगलों में उतरता है। ये किसी बड़ी जंग में दुश्मन से लोहा लेने से कम नहीं है। ये भारत का पहले बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट है। आज सरिस्का में 27 बाघ हैं और बाघों के स्थानांतरण में ये भारत की पहली कामयाबी है। In order to ensure long-term survival, the government will have to think of putting in new blood all the time. Otherwise, it will be a bottleneck, and over a period of time, there is a possibility that the tiger, the genetics may be totally, restricted, and therefore may end up in some kind of genetic problem over several generations. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी तभी मुमकिन होगी जब इंसानी आबादी अभयारण्यों से बाहर निकाली जाए। The tiger is an animal which requires a landscape without human population, at least in a certainly large enough area for it to survive and breed and increase in numbers. Sariska had that kind of landscape. The point is the management became lax, and therefore in Sariska the tigers were absolutely poached out. There is no question about it, as happened in Panna in Madhya Pradesh some years ago. रणथंभौर का टाइगर रिजर्व सैलानियों की मनमांगी मुराद जैसे है, लेकिन अब राजधानी दिल्ली के नजदीक होने से सरिस्का भी लोग खिंचे चले आते हैं। 2004 में टाइगर खत्म हुए थे सरिस्का में और 2008 में फर्स्ट रिलोकेशन हुआ, ट्रांसलोकेशन। तो रणथंभौर से एक टाइगर, मेल टाइगर वहाँ डाला गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक टाइगर डाली गई, फिर धीरे उनका कुनबा बढ़ा और अब तो वहाँ सरिस्का में करीब 27 टाइगर। सरिस्का में बाघ की दहाड़ फिर से गूंज रही है। राजस्थान सरकार अब कोटा के नजदीक मुकुंदरा में बाघों के स्थानांतरण के बारे में सोच रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल बाद अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को चीतों की सौगात दी। अब सियाया और फ्रेडी के 4 शावक भी इस परिवार में जुड़ गए हैं। 6 महीने बाद प्रोजेक्ट चीता अपनी रफ्तार में दिख रहा है। चीतों की अगवानी के बाद नजर एक बार फिर प्रधानमंत्री की तरफ हैं। 9 से 11 अप्रैल को मैसूर में बाघ बचाने की मुहिम की 50वीं वर्षगांठ है, जिसमें बाघों की गिनती के आंकड़े जारी हो सकते हैं। नई गणना में 700 से ज्यादा बाघों के साथ मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट का तमगा ले सकता है। राज्य के टाइगर रिजर्व में कई नए मेहमान आ चुके हैं। और एक क्षेत्र से जो हम लोगों ने गांवों का विस्थापन किया है, वो बहुत अच्छा एरिया हमको प्राप्त हुआ है, एडिशनल एरिया हमको मिला है, जिसमें हम ज़्यादा टाइगर्स को एकोमोडेट कर पा रहे हैं। और कुछ हम नए संरक्षित क्षेत्रों को हमने प्रस्तावित किया है, कुछ को नोटिफाई भी किया है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके निस्तारण के लिए भी एक बहुत अच्छा एक सेटअप अपने स्टेट में है। लगभग 15 रेस्क्यू स्क्वाड्स पूरे स्टेट में हैं।
हालांकि ये उपलब्धि और बड़ी हो सकती थी अगर बाघों की मौत न होती। सरकार ने विधानसभा में अपने लिखित जवाब में माना है कि 2022 में 10 बाघों का शिकार हुआ है। अलग अलग कारणों से मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 2020 से 2022 में 72 बाघों और 43 तेंदुओं की मौत हुई है। 2022 में 34 बाघों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 9 बांधवगढ़ में, पेंच में 5 और कान्हा में 4 बाघों की मौत हुई। हालांकि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, गश्त और डॉग स्क्वाड के आने से शिकार काफी कम हुआ है। कोचिंग के लिए भी हम लोग बहुत पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और हमारे जो एक STSF का जो गठन हम लोगों ने किया था स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनको पहचान मिली है। और बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स थे इस अवैध तस्करी में, तो उन लोगों को एक्सपोज किया है, उनको जेल के अंदर डाला है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 6 टाइगर रिजर्व में 10,000 वर्ग किलोमीटर की जगह है, जबकि 700 से ज्यादा बाघों को रखने के लिए 35,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जरूरत होगी। उम्मीद है टाइगर स्टेट अपनी शानदार निवासी को ये आशियाना भी देगा। हर 4 साल में बाघों की गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है। इस बार भी ये मौका आने वाला है। पिछली दफे जब बाघों की गणना हुई थी, उस वक्त कर्नाटक 524 बाघों के साथ दूसरी पायदान पर था। मध्य प्रदेश के पास 526 बाघ थे, वो पहली पायदान पर था और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पिछली गणना के अनुसार देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन क्या कर्नाटक एक बार फिर नंबर 1 राज्य बन जाएगा? इसका खुलासा तो रविवार को ही होगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाघों की संख्या की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक दौरे के दौरान बंदीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी ट्रिप पर भी जाएंगे। देखिए बंदीपुर से प्रतिभा रमन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 9 अप्रैल को पीएम मोदी की बंदीपुर की पहली यात्रा है। पीएम मोदी इस दिन टाइगर सेंसस जारी करेंगे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले NDTV ने टाइगर की घटती आबादी को बचाने के लिए किए गए प्रोग्राम्स का जायजा किया। पचास साल पहले 1 अप्रैल 1973 को जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो 9 बाघ अभयारण्यों में एक बांदीपुर था। उस वक्त यहाँ सिर्फ 12 बाघ थे। आज एक अंदाजे के मुताबिक इस पार्क में करीब 140 बाघ हैं। This is a very special occasion as the country's the topmost man is coming. So we are going to showcase our state of Karnataka, especially Bandipur. So I am very much excited and impressed. बांदीपुर में देश की दूसरी सबसे बड़ी बाघों की आबादी है और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के लिए ये सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर शिकार एक बड़ी समस्या है। वन अधिकारियों के हिसाब से यहाँ करीब 400 जलाशय हैं और जंगल में लगने वाली आग को रोकना चिंता का एक बड़ा कारण है। जानवर और इंसान के बीच टकराव भी बहुत बड़ी चुनौती है और इस सिलसिले में वन विभाग को 100 कॉल्स तक आती हैं। बांदीपुर के इलाके में 80 से ज्यादा गांव आते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में जागरूकता बढ़ाने की पहल की गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री की यात्रा का लोग इंतजार कर रहे हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿರತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ, ಮನೆಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ.
कर्नाटक में इस बात की सुगबुगाहट है कि जब प्रधानमंत्री बाघों की आबादी के ताजा आंकड़े जारी करेंगे तो उनका राज्य इस मामले में मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ सकता है। बांदीपुर से प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हालांकि बाघों की तादाद में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद से काफी इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी हमें चौकस रहने की जरूरत है।